आइए आज हम बात करते हैं पीएफ क्या होता है और पीएफ में बेनिफिट क्या क्या होते हैं और पीएफ का बेनिफिट ना मिलने पे हम क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और बेनिफिट किस लिए होता है और बेनिफिट कौन जमा करता है। आज हम इस सभी पीएफ के बारे में जानकारी देंगे और सभी जो पीएफ से रिलेटेड है सारी बातें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो पीएफ किस लिए होता है पहले तो ये बता देते हैं। तो रिटायरमेंट के लिए एक सुरक्षित बचत योजना है। इसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों 12% तक जमा करते हैं। यानी कुछ एम्प्लॉय जमा करते हैं, यानी एम्प्लॉय जो कर्मचारी हैं, और जो एम्प्लॉयर यानी जो कंपनी है, जो संस्था है, वो जमा करती है कम से कम 12% तक आपका। ठीक है। और इस पे ब्याज भी मिलता है। तो इस पे 8.25% ब्याज मिलता है। रिटायरमेंट फंड एक बड़ी रकम ब्याज सहित प्रदान करता है। यानी जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, रिटायरमेंट की डेट आ जाएगी, तब आपको एक फंड मिलता है जो 12% के हिसाब से वो 8% के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है। अब इस पे टैक्स क्या है, टैक्स लगता है नहीं, तो ये टैक्स एटीसी में आता है ये, और इस पे टैक्स नहीं लगता है। टैक्स जब लगता है जब वो 1.5 लाख से ऊपर का कोई अमाउंट होता है, उसके बाद लगता है टैक्स। इसके ऊपर भी लगता है बट 1.5 लाख से नीचे नीचे रहता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। तो गारंटेड रिटर्न यानी 8.25% मिलता है जो उसमें अमाउंट का रहता है, यानी कितना भी अमाउंट है उसका 8.25% मिलता है। अब बीमा, बीमा के अंदर इसके अंदर बीमा होता है कि बीमा लाभ यानी लाइफ इंश्योरेंस, यदि सदस्य की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो नॉमिनी को ईपीएफ यानी ईडीएलआई योजना के तहत 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। यानी कोई एम्प्लॉय के जो कार्यरत यानी इस पे कार्य कर रहा था और कार्य करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे 7 लाख तक का बीमा दिया जाता है। उसके बाद किसी कारणवश नॉमिनी को ईडीएलआई योजना के तहत 7 लाख का बीमा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है तो नॉमिनी जो है वो कानूनी कार्रवाई क्या कर सकता है। तो नॉमिनी जो है वह एक तो कानूनी अधिकार ले सकता है अपना, जो उसका अधिकार है। तो क्या तौर पर क्या अधिकार ले सकता है, तो पहले तो उसे सबसे पहले उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार वो या किस कारण से वो रिजेक्ट हुआ है। तो रिजेक्ट का पहले कारण पता करना है हमें। तो मैं कुछ मुख्य कारण बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो पोर्टल पर आप ट्रैक, जो उसका ट्रैक क्लेम है, क्लेम स्टेटस चेक करिए कि क्या स्टेटस है। ठीक है, क्या स्टेटस है उसके अंदर। और अक्सर नाम की स्पेलिंग गलत मिलती है। जैसे नाम है मेरा अनुज, तो अनुज की जगह जो है यू की जगह ओ लग गया है। तो ये एक स्पेलिंग, जैसे मान लो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, फादर नेम स्पेलिंग मिस्टेक्स है, या कुछ मोबाइल नंबर अपडेट है, आधार लिंक नहीं है, या केवाईसी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, नॉमिनी ऐड नहीं है। तो ये छोटी मोटी जो परेशानियां हैं ये इसके तहत होता है। इस कारण से ये रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट। अब इसमें हम शिकायत कहां कहां कर सकते हैं। अगर कोई हमारा 7 लाख का क्लेम, जिसकी यानी किसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, या किसी के बेटा एक्सपायर हो गया है, और किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, तो उसके जो नॉमिनी हैं, उसके नॉमिनी को कितना रुपया मिलेगा और किसके तहत मिलेगा। तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं आप ईपीएफ, ठीक है, आईजीएमएस के तहत। आप एक शिकायत पोर्टल है, उस पे आप नॉमिनी ईपीएफ आईजीएमएस ग्रीवेंस पोर्टल पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराते समय सदस्य का यूएन नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र और कंपनी के कुछ दस्तावेज जैसे ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप, आईडी कार्ड, ठीक है, या और अन्य कोई भी पेपर हो जो कंपनी द्वारा दिया गया है वह आप अपलोड कर सकते हैं उनके उस पे। अब तीसरा यह है कि अपने मुख्य जो वो रहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निधि आपके निकट कार्यक्रम में जाएं। यानी ईपीएफ हर महीने
कि 10 तारीख को देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यलाभों में निधि आपके निकट जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करता है, जो कि नॉमिनी अपने नजदीकी पीएफ ऑफिस के जाकर, अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो नॉमिनी अपने नजदीकी पीएफ ऑफिस में जाकर जो उसके कमिश्नर हैं, पीएफ कमिश्नर साहब हैं, उनके सामने अपनी समस्या के सीधा समाधान पा सकते हैं और वो इंस्टेंट आपकी ऑन द स्पॉट समाधान की कोशिश करने की जाएगी, आपकी कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब बताते हैं चौथा पॉइंट। हेल्पलाइन नंबर है उसका, कुछ हेल्पलाइन नंबर लिख लीजिए एक पेपर पे, मैं हेल्पलाइन नंबर बता रहा हूं आपको, 14470। फिर बोल रहा हूं 14470, हिंदी में बता देता हूं 14470। इस पे कॉल करिए, अपनी समस्या बताइए, सबसे पहले समाधान होगा। नहीं होता है तो और भी मैं कानूनी कार्रवाई बता रहा हूं कि क्या कर सकते हैं आप और क्या आपके पास कानूनी रेमेडी मिल सकती है। एक और नंबर लिख लीजिए 1800118005 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें। आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं नंबर 1800118005 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं आप। ठीक है, अब अगर ये भी नहीं सुनते हैं तो अगर आप थोड़े सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या ट्विटर यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं आप, इन पे ये सब सोशल मीडिया पे डाल के आप उनको बता भी सकते हैं, शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि ईपीएफ के अधिकारियों सोशल ईपीएफओ एक्स ट्विटर या फेसबुक हैंडल पर सभी शिकायत दर्ज करा सकते हैं आप, और उसके अंदर ये जरूर मेंशन कर दें कि ये पीएफ नंबर है और जो आपने कॉल करी थी, कॉल करने पे एक टिकट नंबर या टोकन नंबर मिलता है आपको, वह टोकन नंबर भी मेंशन कर दें कि मैंने यहां भी शिकायत करी थी। ठीक है, चलिए ये भी एक रेमेडी होगी। अगर इससे भी ना समाधान मिले फिर क्या किया जाए, तो अगर मान लीजिए आपने फेसबुक भी कर दिया, ट्विटर पे भी कर दिया, आपने कॉल भी कर लिया और पीएफ के कमिश्नर साहब को भी बता दिया, इससे भी कोई समाधान नहीं मिला आपको, तो फिर आइए 5 वे पे। 5 वे पे आपका 100% सॉल्यूशन मिलेगा, और ये मिलेगा ही मिलेगा, ये मान के चलिए। अब बता रहा हूं मैं आपको। तो पहले तो आप एक एडवोकेट करिए हायर, उनसे कहिए कि मेरा लीगल नोटिस तैयार करिए ईपीएफ द्वारा, ईपीएफ को मेरा नोटिस भेजिए। आप उनमें अपनी बात रखिए तरीके से और भेजिए नोटिस, लीगल नोटिस। ठीक है, ईपीएफ ऑफिसर जो उनमें मेन हेड ब्रांच है उनको समाधान 15 दिन का टाइम पीरियड देते हैं हम, 15 दिन के अंदर वो जवाब देंगे, अन्यथा वो आपको कॉल करके बुला लेंगे कि हम आपका पास कर रहे हैं, आ जाइए। दूसरा है लेबर कमिश्नर। आप लेबर कमिश्नर में जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पहले भी करा था बट उन्होंने नहीं सुना, जो मैंने बताया था कि हाँ भाई नहीं किया उन्होंने। ठीक है, उनसे भी आप दोबारा बताइए ग्रीवेंस तरीके से कि भाई ऐसी ऐसी बात है सर, रिक्वेस्ट करके समाधान मिलेगा। तत्काल प्रभाव से करते हैं वो, वैसे तो वो नहीं करते हैं, कोई त्रुटि आती है तो वो समाधान भी बताएंगे आपको। चलिए ठीक है, अगर वो भी नहीं सुनते हैं कमिश्नर साहब तो आप कंज्यूमर कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा के अपना समाधान पा सकते हैं। 90 दिन के अंदर अंदर निस्तारण हो जाएगा आपका, उसके 90 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, यानी 3 महीने। कंज्यूमर कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन मूव करिए, उनके फॉर्मेट, कोई टिकट नहीं लगता, कोई उसकी आप खुद भी कर सकते हैं। और मेरा कहना मानिए तो आप एक अधिवक्ता कर लीजिए, अधिवक्ता आपकी बात सही तरीके से रख पाएंगे। ठीक है, और उन पे अगर पैसे नहीं है तो उन पे कुछ पैसे देके और उनसे कहिए सर परसेंटेज तय कर लीजिए, जो आपको पैसा मिलेगा अमाउंट का वो आप मुझे बाद में बता दीजिए, आप एग्रीमेंट कर लीजिए या तय कर लीजिए मेरे से। ठीक है, वो तय हो जाएगा, आपका उतना ही अमाउंट लेंगे वकील साहब। ठीक है, अब आ जाइए और क्या कर सकते हैं हम। तो एक जिला मजिस्ट्रेट को, यानी जो जिला अधिकारी साहब है, जिसकी जो कंपनी के अंदर, जिस कंपनी या सिटी में वो है, उसके जुरिडिक्शन के अंदर एक पीएफ ऑफिस का हेड ऑफिस होता है, वहां आप एक नोटिस भेजिए और एक नोटिस भेजिए जिलाधिकारी साहब को। जिलाधिकारी साहब को नोटिस भेजेंगे कौन से सेक्शन के तहत, तो 80 सीपीसी का एक जिला अधिकारी को भेजिए, उसमें 60 दिन का हम समय देंगे और 60 दिन के अंदर अगर वो नहीं कुछ होता है तो उसके बाद हम
सिविल दावा तैयार करके दावा डाल देंगे और वो 90 दिन के अंदर वो भी आपका निस्तारण हो जाएगा। 90 दिन का गारंटी नहीं है, पर हाँ 90 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। 60 दिन तो वो और प्लस 90 दिन यानी 3 महीने यानी 5 महीने के अंदर आपका निस्तारण हो जाएगा। वो 101% जितनी भी जानकारी दी है मैंने आपको एक्यूरेट जानकारी दी है और वह होना ही होना है। आपका पैसा 7 लाख रुपए आपको मिलेंगे, ये मान के चलिए। और अगर मेरे से कोई लीगल जानकारी चाहिए तो मेरे पे इस नंबर पे मैसेज करिए 7838873548। दोबारा बोल रहा हूं 7838873548। इस पे कोई भी लीगल जानकारी चाहिए या पीएफ से रिलेटेड या किसी कैसे भी रिलेटेड चाहिए, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा उसका, या टेक्स्ट मैसेज करिए, बस कॉल ना करिए क्योंकि कॉल लगती नहीं है और मैं उठा भी नहीं पाता हूँ इतना, थोड़ा सा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कर दिए कि आपको और क्या रिलेटेड चाहिए जो मैं वीडियो और बनाऊं आपके लिए। और अगर चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई नई वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए वो।